हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स या पार्ट, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। टीवी सीरियल इश्क की दास्तां नागमणि के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिवाय लाख कोशिशें करने के बावजूद भी उस वेल के मुंह से नहीं निकल पाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा थका फील करेगा और परेशान भी होगा। यहाँ पर दामिनी पार्वती को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पूरे घर में ढूंढ रही होगी और वो ज़ोर से पार्वती चिल्लाएगी और तभी यहाँ उसके सामने गुरु माँ प्रकट हो जाएंगे और वो कहेंगे कि क्या हो गया, आखिर इतने गुस्से में क्यों हो। तभी वो कहती है कि गुरु माँ, पार्वती कहीं नज़र नहीं आ रही है। तभी गुरु माँ कहेंगी तो क्या हो गया। पार्वती को बारे में सोच सोच के दामिनी इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी और कहेगी कि क्या हो गया, मतलब अगर वो शिवाय तक पहुंच गई तो हम कभी भी नागमणि हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पार्वती कहाँ है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मैं ढूंढ रही हूँ। जैसे ही दामिनी यह बात ख़त्म करती है, उसे बुलबुल के पुकारने की आवाज़ आती है, जो कि देख रही होती है कि एक बच्ची छोटी सी खेल रही है और वो यहाँ पर बुलबुल से पूछ रही है कि मैं यहाँ पर निशान लगा दूँ, बुलबुल मैं यहाँ निशान लगा दूँ। और झिलमिल को ऐसे बुलबुल का नाम लेता देख बार बार दामिनी को शक हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि पार्वती को जिन सपेरों ने पकड़ा होता है वो अचानक से बीन बजाने लगते हैं और ये धुन सुनकर के ऑब्वियसली पार्वती का जो कंट्रोल है वो खोने लगता है। उसमें से एक विलन कहता है कि हमें दामिनी मैडम ने कहा था कि तुमको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम अपने साथ में सपेरे को भी लाए हैं। यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस खोते हुए पार्वती बेहोश सी होने लगती है और तभी सब लोग इसको मिलकर के एक संदूक में बंद कर लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि चलो, दामिनी मैडम ने जो काम दिया था वो तो अच्छे से हो गया। यहाँ पर पार्वती छोटा रूप बना लेगी अपना और नाग बनकर उस पेटी में घुस जाएगी। यहाँ पर शिवाय फ्लैशबैक में अपनी मम्मी, अपनी फैमिली और पार्वती के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद कर रहा होता है और वो कहता है कि मम्मी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं बचा पा रहे हैं अपने आप को। और यहाँ पर दामिनी झिलमिल को देख कर के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि आज तक कभी झिलमिल बुलबुल से मिली नहीं, देखी नहीं, तो ये बात किससे कर रही है, बुलबुल क्यों बोल रही है। तभी वो जो किडनैपर्स होते हैं जिन्होंने पार्वती को पकड़ा होता है वो सोचते हैं कि दामिनी को कॉल लगाएं, लेकिन दामिनी फ़ोन नहीं उठाती। इधर झिलमिल के पास उसके फादर आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे, आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी झिलमिल कहती है कि पापा मैं तो यहाँ खेल रही थी, आप इतने परेशान क्यों हैं। तभी वो कहता है कि यहाँ पर इससे पहले हमारे घर में हमारा एक दोस्त रहता था जिसकी बेटी गायब हुई और आज तक नहीं मिली, इसलिए हमें घबराहट होती है। तभी झिलमिल कहती है कि पापा उस बच्ची का नाम क्या था। तभी वो कहता है कि बुलबुल, और वो सुनकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो कहता है कि उसकी मम्मी पापा उसे आज भी ढूंढ रहे हैं। और झिलमिल काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ जाती है कि वो तो रोज़ बुलबुल से बात करती है। तभी वो कहती है कि मुझे पता है बुलबुल कहाँ है और वो अपने पापा को इशारे से दिखाती है बुलबुल वहाँ है। यहाँ पर शाक के मुंह में शिवाय एक बार फिर से उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है कि वो मुंह खोल दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शिवाय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाता है और अचानक से उस मछली को पिन चुभोता है और उसके मुँह से बाहर आ जाता है। शिवाय यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो अपने आप को समुद्र की ओर ज़्यादा गहराइयों में पाता है। यहाँ पर दामिनी बात कर रही होती है सबसे। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे शिवाय के चाचा को वो हिप्नोटाइज कर देती है और कहती है कि आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, और वो वहाँ भेज देती है और वो पता लगवाती है झिलमिल से कि बुलबुल कहाँ है। और फाइनली इनका प्लान कामयाब होता है और दामिनी को पता चल जाता है कि आखिर बुलबुल कहाँ है। यहाँ पर वो अपने जादू से किसी का फ़ोन सामने करती है और साइड में रख देती है। इधर जो किडनैपर्स हैं वो लगातार दामिनी को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वापस में बात करते हैं कि मेरी बात सुन, ये भगवान का इशारा ही समझ। हो सकता है कि भगवान हमें इशारा दे रहा हो कि इस नागिन के मार्केट में बहुत पैसे मिलेंगे, हम चल कर के इसको बेच देते हैं। इधर शिवाय तैरते तैरते एक ऐसी अनजान जगह पहुँचता है जहाँ पर पूरी बसावट होती है और एक बुलबुले के अंदर
यहाँ पर एक महल जैसा दिखता है। जैसे ही शिवाय उस बुलबुले के अंदर घुसता है, उसको किडनैप करने कई सारे दरबान आ जाते हैं। शिवाय कहता है कि हम कहाँ हैं, क्या जगह है ये। तभी शिवाय पर वार होता है और वो बताते हैं कि ये पाताल नरेश का भवन है और तुम यहाँ पर घुस बैठिए हो। तभी इधर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं मछुआरे कि कहीं से उड़ते हुए तीर आते हैं और दोनों के सीने पर लग जाते हैं और वो आकर के उस पेटी को खोलते हैं जिसमें पार्वती बंद होती है। पार्वती यहाँ वापस से अपने रूप में आती है, इंसानी रूप में, और सबका धन्यवाद करती है और वो कहती है कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ अपने पति शिवाय को ढूंढने आई हूँ जो समुद्र में कहीं खो गए हैं। सारे सैनिक कहते हैं कि दरअसल हम तुम्हें ही लेने आए हैं क्योंकि काम तो तुम हमारा करोगी, हमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। तभी सैनिक बताते हैं कि दरअसल हमारे जो पाताल नरेश है उन्हें मंथन के लिए तुम्हारी आवश्यकता लगेगी ताकि हम अमृत यहाँ से ले पाएँ। पिछली बार तो देवताओं और असुरों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें देवता लोग जीत गए थे, लेकिन इस बार हम तुम्हें लेकर जाएंगे और उस अमृत पान का पूरा सेवन करेंगे और अमर हो जाएंगे। पार्वती यहाँ जाने से मना करती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने पति को ढूंढने आई हूँ, मैं तुम्हारे इस गंदे इरादों में कोई भी साथ नहीं दूंगी। तभी सारे सैनिक उसे अपनी जादुई शक्तियों से बंदी बना लेते हैं और पार्वती का कोई जादू काम नहीं आता। इधर शिवाय को बंधक बनाकर के कारागार में ले जाते हैं और यहाँ पर पार्वती को कारागार में की तरफ जाने से एक लड़की रोक देती है और वो कहती है कि इनको मंथन की ओर ले चलिए। दोनों लोग जाते हैं और शिवाय को चोट लगती है, वो दर्द में करहाता है। तभी पार्वती को एहसास होता है कि शिवाय उसके आजू बाजू ही है। वो कहती है, भोलेनाथ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवाय मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही। वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अपनी सारी बेड़ियाँ तोड़ देती है। तभी सभी लोग उसे बंधक बनाते हैं और तभी पार्वती को पता चलता है कि मेरी जो शक्तियाँ थीं अभी वो काम नहीं कर रही हैं क्योंकि उन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। इसीलिए अब मुझे दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा जो है चुंबकीय शक्ति। पार्वती यहाँ पर अपनी सारी शक्तियाँ गैदर करती है और सबके शस्त्र अपने आप खींच करके उन्हें उल्टा वार करके मार देती है। जैसे ही वो वहाँ से बचकर भाग रही होती है तभी उसके गले में जो पाताल नरेश हैं वो चाबुक घुसा देते हैं और उसको कैद कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी, भले ही तुम्हारा मन हो या ना हो। तभी पार्वती मना करती है कि मैं ऐसे किसी भी काम में साथ नहीं दूंगी और तभी पार्वती को बंदी बना लेता है। यहाँ पर जो दामिनी है वो झिलमिल के जाते ही अपनी पूरी टीम के साथ आती है और गुस्सा निकालती है और वो कहती है, तो सपोली तू यहाँ पर छुपकर बैठी है, जैसे मैंने तुझे पहले तेरे परिवार वालों से दूर किया था, इस बार भी मैं तुझे तेरे घर वालों से बहुत दूर भेज दूँगी। यहाँ पर जो पाताल नरेश है वो पार्वती पर फोर्स डालते हैं और उसे जबरन बंधक बना कर के ले जाते हैं मंथन के लिए और वो कहते हैं कि ये देखिए, जो मौली जब तक मेरे हाथ में बंदी है तब तक तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर यानी कि पार्वती के ऊपर जो पाताल नरेश है वो अपना ऐसा जादू करता है कि पार्वती अपने वश में नहीं रहती। यहाँ पर बुलबुल एक कैद में है और वो रोती हुई दिखाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवाय को एक जेल में बंद कर दिया जाता है और उसे घुसपैठिया बता करके उसके टर्न आने का वेट करने को कहते हैं कि तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। इधर पार्वती जैसे ही देखती है कि मंथन की ओर उसे लिए जाया गया है, वो देखकर के खौफ में आ जाती है और वो कहती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं करना नहीं चाह रही हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने वश में नहीं हूँ। आखिर मैं कैसे जो कुछ गलत हो रहा है उसको रोकूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि ना जाने अब पार्वती और शिवाय कैसे बचने वाले हैं। गाइस फिलहाल तो इतनी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।